बढ़िला नौसेनार शक्ति भारतीय महासागर रे चीन को टक्कर देव भारत। आज भारतीय नौसेना सामिल होती स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित दुईटी अत्याधुनिक युद्ध जहाज आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी। नीलगिरी क्लास दुईटी युद्ध जहाज को विशाखापट्टनम ठारे एक स्वतंत्र आंचलिक शक्ति संतुलन को बजाय रखा सह देशर शिल्प और प्रजुक्ति दक्षता प्रदर्शन पर यह प्रकल्प आरंभ कर युद्ध जहाज गुड़िक गैस और डीजेल चली पार सरफेस टू सरफेस मिसाइल मध्यम दूरगामी सरफेस टू एयर मिसाइल 76 mm गन 30 mm और 12.7 mm गन बुरा जहाज आक्रमण मुकाबला जहाज गुड़िक व्यवस्था रही। प्रति युद्ध जहाज 225 जन लेखाएं नौसेना अधिकारी रहीपर से युद्ध जहाज हेलिकप्टर रहीबार व्यवस्था रही। शिवालिक क्लास युद्ध जहाज अपेक्षा आकार में प्राय 5% बड़ ए युद्ध जहाज गुड़िक भारतीय नौसेना गेम चेंजर साब्यस्त हेबे। आईएनएस उदयगिरी माझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई रे निर्मित होइतबा बेले आईएनएस हिमगिरी कोलकातार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित होइछि। भारत महासागर में चीन निज उपस्थिति बढ़ाई चली बेले भारत निजर दक्षता वृद्धि करने को उद्यम आरंभ करिछि। पाकिस्तान ग्वादर श्रीलंकार हम्बनटोटा बांग्लादेश चिटागांग रे चीन नौसेना निज उपस्थिति जाहिर कर सारिथिबा बेले भारत पई विपद सृष्टि करिछि। इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है इस समय, इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है वो हमें बार बार अलर्ट करता है। यहाँ कई देशों के इंटरेस्ट टकराते हैं और इस वजह से हमें भी अपनी मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भारत कभी भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में विश्वास नहीं। देवियों व सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीआरएससी द्वारा निर्मित हिमगिरी और एमडीएल द्वारा निर्मित उदयगिरी ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वारशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वारशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी ही। साथियों, ये वारशिप्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मिशंस को भी स्वाभाविक रूप से ताकत देंगी। मैं समझता हूं कि इंडियन नेवी में इनकी कमीशनिंग हमारे नेबरहुड फर्स्ट और महासागर यानी म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देवी और सज्जनों, अनसर्टेनिटीज और कॉम्पिटिशंस के भरे इस युग में भारतीय नौसेना की समुद्र में ओवरवेलमिंग फोर्स डिलीवर करने की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंस है। हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी प्रदर्शित किया, जब हमारी यूनिट्स की स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट और एग्रेसिव पोस्चरिंग ने पाकिस्तान की नौसेना को एक तरह से कैद करके रखा।
और उन्हें मजबूर किया कि काइनेटिक एक्शंस को समाप्त करने का हमसे अनुरोध करें। सर, आपने कुछ दिनों पहले विक्रांत के डेक पर भारतीय नौसेना से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली बार जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि ओपनिंग हमारी नौसेना के द्वारा